एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारफ़ चौधरी इफ्तिखार अहमद बड़ैच है। साबका यूनियन कौंसल नंबर 11 का चेयरमैन भी रह चुका हूँ और मैं नून लीग का वर्कर भी था। 8 साल पहले मैं मुस्लिम लीग नून का यूनियन कौंसल का सदर भी रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं जो जमात के साथ हूँ, मुखलस हूँ, वर्कर की हैसियत से मैं काम करता हूँ। मैं इलाके में बहुत ज़्यादा काम किए हैं लोगों के। मेरा आवाम से रिश्ता जो है ना, इलाके में सियासी रिश्ता मैंने नहीं रखा हुआ। अच्छे लोगों के साथ मेरा तल्लक है, अच्छे लोगों के साथ मैं काम भी करता हूँ। अच्छी मेरी सोच है, पॉजिटिव मेरी सोच है कि मैं साथियों के साथ हिदमत हल करके सियासत करता हूँ। मेरा सियासत का असल मकसद यही है कि अपनी जिस्मानी ज़हनी क़ुव्वत उनके लिए लगाना, यही हिदमत हलक है। मैं ये काम करता रहूँगा। मेरा आपने पूछना है, मेरे इलाके में जाके पूछ लें, चौधरी इफ्तिखार अहमद बड़ैच जो आपका यूनियन कौंसल नंबर का चेयरमैन था, कैसा था, आपको पता चल जाएगा। तो सब आपने यूनियन कौंसिल के जब इलेक्शन लड़ा तो क्या सूरत हाल थी और अब मौजूदा सूरत हाल में उसमें क्या फ़र्क है? जब मैंने यूनियन कौंसल नंबर 11 का इलेक्शन लड़ा था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया था। इतना मोहब्बत दिया था, हर जमात ने हमें वोट दिया था। हमें शराफत का जो हमारे बाप की और जमात जो मुस्लिम लीग नून का है, उनकी भी खिदमत थी हमारे साथ। तो हमारा इलेक्शन जो है, शहर में सबसे ज़्यादा लीड मेरी थी। यूनियन कौंसल में, शहर में, कॉरपोरेशन में, पंजाब लेवल में दूसरे नंबर पर मैं आ रहा था। चेचा, तरक्याती कामों के हवाले से आपने यूनियन कौंसिल 11 में अपने दौरे हुकूमत में आपने कितने तरक्याती काम करवाए और लोगों को क्या मोहब्बत दी? देखो, यूनियन कौंसिल नंबर में हम जब 6 महीने आए थे, 6 महीने में हमें तो फंड ही नहीं मिला था। एडीपी लगी थी, उसमें जो एडीपी लगी थी उसमें हमने 4 तरीके का नारा रखा था, 1 करोड़ 6 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का बना था। वो भी काम कराए। कुछ गलियाँ थी वो काम कराए। हमें स्वाब दी थी, 25 लाख रुपया मिला, हमने वो भी कराया। उसके बाद जो नवाज शरीफ का मामला बना, उसमें बाद पाबंदियाँ लग गई। पाबंदियाँ लगने के बाद हमें हमारी हुकूमत जो ऊपर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, उसके बाद पाबंदियाँ लग गई। हमारे साथ तो यही है कि हमने 6 महीने से ही काम किया है। तो उसके बाद तुम्हें भी पता है शामी साहब, आप कारपेश में जाते थे, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी, अफसर भी मुकम्मल नहीं थे। हमें जो कुछ भी था, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, जितनी हमें अल्लाह ताला। जी ये सब शहर में मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी है उसके बाद से रोशनी डालें। और बतौर चेयरमैन आप बाकी यूनियन कौंसिल में जाते थे और अपने में, तो क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है? जब हमारा दौर था, हमारे सारे देखो चेयरमैन शरीफ आदमी थे, कोई दिहाड़ीबाज नहीं थे, कोई करप्ट आदमी नहीं थे। सारे हिदमत हलक के नाम पे काम करते थे। मैं अपनी भी बात करता हूँ, हमारा शौक जो कहना है, जो अवाम की खिदमत करना है। हमारे बाबू जदाद का भी यही है, शुरू तो शहर में हमारा पूरी रात, सारी रात हम काम भी करवाते थे। जिनको हम दफ्तर में होते थे, लोगों के मामला के हल करवाते थे, सारी रात को हम सेवरेज की ड्यूटी भी देते थे। हमें फजर की जाने भी हो गई थी, उधर होती थी। चेचा, आपने अपने यूनियन कौंसिल में तरक्याती कामों के साथ साथ लोगों के साथ जो प्यार मोहब्बत की है, आने वाले बलदियाती इलेक्शन में लोग आपसे प्यार और मोहब्बत के साथ उसी तावन के साथ आपसे पेश नजर आएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा, आगे से भी ज़्यादा हमारे लोग जो हमारे तावन करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को हमारा नहीं पता था, उन्होंने भी अमली तौर के हमें हमारी अमली किरदार चेक कर लिया हुआ है। ठीक है ना। हमने कोशिश यही की है, मैंने पहले भी बोला है, हमारा अवाम से रिश्ता जो है ना, सियासी हमने नहीं रखा, हमने हिदमत हलक का रखा हुआ है। सियासत तो हमारी एक जमात है ना, मुस्लिम लीग नून। हमें जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था, हमें 7 जमातों ने वोट दिया था। हम किसी के घर में जाते थे ना, पहले से हमारा को वोट कह चुका होता था, तो तुम्हारा तो वोट फलाने आदमी ने तो मांगा है। हमें तो बाहर से भी टेलीफोन आ गया था। इस मौजूदा मुल्की सूरत हाल, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, इसके में आप क्या कहते हैं, क्या वजूहत आपको नज़र आती हैं? ये देखो जी, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है।
सफ़ेद पोस्ट आदमी जो है वो ज़्यादा परेशान हो चुका है इस मामला में। देखो घी किस तरफ है, आटा की देखो, चीनी देखो, दाल देखो, कितनी ज़्यादा रेशों में उनकी महंगाई हो चुकी है। तो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना। स्ट्रीट क्राइम आगे से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हमारे दौर में भी देख लो, तो अभी भी देख लो, जाकर रिकॉर्ड चेक कर लो। जो सब बलदियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं, आपने इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है। क्या आपकी जमात ने अपनी मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में कितने उम्मीदवार खड़ा करेंगी? इसके साथ साथ के उम्मीदवार आपके नून लीग के उम्मीदवार कुछ जमातों को छोड़कर जा भी रहे हैं नून लीग की, ये क्या वजह है? ये देखो जी, वो जब इक़्तिदार में कुछ होता है ना तो लोग छोड़ते भी हैं। इक़्तिदार में जब दूसरी जमात होती है ना, छोड़ते हैं। जो वर्कर होता है, जो मुखलस होता है, बगैर मफादात होता है, वो जमात के जा जुड़ा रहता है। क्योंकि करता है जब औखा वक्त किसी पे आए, औखे वक्त में साथी साथ छोड़ता नहीं है आदमी का। उस टाइम है औखे वक्त में तो सब छोड़ जाते हैं। खुशी वक्त जब होती है, इक़्तिदार होता है, सब जो दूसरे होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह जमात के साथ ही हैं, मुस्लिम यूनियन के वर्कर भी हैं। जैसा आपने जो सवाल किया बल्दिया इलेक्शन के बारे में, बल्दिया इलेक्शन के मामलात में देखो हम वर्कर आदमी हैं, हमारा वर्क तो 24 घंटे रहता है। ठीक है, जो जमात हमें ड्यूटी लगाएगी हम इंशाल्लाह उसके पार पूरा उतरेंगे। जो सब बल्दिया गुजरात की कारकर्दगी से मुतमिन हैं आप? देखो जी, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, बल्कि खुद आप आवाम से सवाल जवाब कर लें। आप खुद जाकर कारपेश में जाते हैं, हमारे दौर में इस दौर में क्या फ़र्क है, लोग कितने परेशान होते हैं। हम तो बाकायदा दफ्तर में बैठते थे, बैठ के वो काम करते थे जो लोगों के लिए आसानियां पैदा की हुई थी। कि अफसर के साथ भी हमारा कई दफ़ा तू तकरार हो जाता था आवाम की खिदमत के लिए। आप जाकर तुम देखो तो सी क्या अब उधर बना हुआ है। तो सब आपकी यूनियन शहर के वस्त में वाक़ है और शहरी मसाइल भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके ज़हन में कोई ऐसा लाएअमल कोई प्रोग्राम है इन मसाइल को हल करने के लिए जब आप बरसिकदार दोबारा आएंगे आप? देखो जी, जब हम पहले इलेक्शन लड़े थे उस टाइम भी हम वर्क करते थे, तजर्बा था। जब हम चेयरमैन बने हमें तो और मज़ीद तजर्बा मिल गया है। हमें तो मज़ीद को पता लगा था किधर किधर खराबियाँ हैं, किधर किधर ये दुरुस्त करने हैं। हम वो तजर्बा करके वहाँ की खिदमत करके हमें ये बेहतर है कि इंशाल्लाह हम आगे से भी बेहतर खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। तो यूनिवर्सिटी के अवाम के लिए आपने क्या कोई लाएअमल तैयार किया है, कोई राब्ता बनाया या उनके मसले कैसे आप हल कर रहे हैं? देखो जी, हमारा राब्ता जो है ना, जो हमारा जो बेली है ना, डेरा है, ये तो 24 घंटे खुली रहती है, खुली रहती है। इस इधर आदमी तो वैसे भी आते रहते हैं। आप जो भी लोग हैं उनसे पूछें, ये हमारा राब्ता आपस है, कोई बंद नहीं है। ये देखो अब हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हमारा डेरा खुला है, हम आदमी से मिलते जुलते रहते हैं। कोई टेलीफोन हमें बताता है, हम बताते हैं कि इस टाइम आ जाओ। सब पैगाम क्या देंगे आप अवाम के लिए? अवाम यही मैं दूँगा कि अवाम की जो वोट की ताकत है ना, वो सोच समझ के वोटर दें, अच्छे किरदार वाले लोगों को वोट दें, जो आपके काम आते हो, जो मेहनत करने वाले वर्कर हों उनको वोट दें। ये मौसमी जो होते हैं ना, ये ना कि 5 साल बाद आए फिर चले जाएं। वोट वो दो जो आपके अवाम के लिए जो भी है, जो आपको पसंद है। देखो ना, हर आदमी को पता होता है ये किरदार वाला लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये काम आने वाले लोग हैं। ये चुपी की बात तो नहीं आए। वो आदमी आप अच्छे लोग जो है अच्छे आदमी लेके आए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप ये इलेक्शन है जो था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आपने तो इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, क्या आजी नासिर की क़यादत में आप मुतफिक होकर इलेक्शन लड़ेंगे? देखो जी, मैं तो नून लीग का वर्कर भी हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में जमात जो फैसला करेगी ना हम उस पर आमीन करेंगे, ठीक है ना। आजी नासिर वो वर्कर आदमी हैं, उनकी मेहनतें बहुत ज़्यादा हैं, सबको पता है। तो हम